I can't think. बस अब गिर गया. Good morning friends. Day 24 of my coming to the forest. बहुत अच्छा लग रहा है. I'm a little disappointed in the algorithm of YouTube. Maybe I don't know how to manipulate it. I'm just not getting traction on my channel. I wonder why that is. And I think I'm doing something wrong. I have no clue. My brain is fuzzy. I need help from someone on how to gain more traction or how to make the videos more attractive or whatever can attract viewers, subscribers, views. Otherwise I'll never get paid. I'll spend the rest of my life just making videos. The luxury of not doing anything. ये भी एक आर्ट है, कुछ ना करने का, कुछ ambitions ना होने का, ऐसे पड़े रहने का, which surprisingly a lot of people aspire to do nothing. You know, एक आरामदायी ज़िंदगी बोलते हैं ना, हमारे इंडिया में तो बहुत common है ये चीज़ें. So it is something I think that is instilled into our way of thinking. So a lot of people actually aspire to that kind of a life, which is like just chill, just do nothing, you know. और मैं अभी वही कर रहा हूँ. I'm just chilling. I hope the camera doesn't pop off. Well, it's working so far. And apparently shots like these are the in thing nowadays. Ooh, look at that. It's a little scary this side. I can just fall off. Anyway, it was a good walk today. Steady pace. I used a pacer, meaning a ticker on my fitness app. So it gave me a sense of rhythm. And then I did some stretching because I was still sore. कल और परसों के वर्कआउट के बाद थोड़ी टाइटनेस थी ना, तो उसको हटाने के लिए मैंने थोड़ा वो किया, स्ट्रेचिंग एंड सम होल्डिंग एक्सरसाइजेस विच हैज़ रियली रिलैक्स्ड मी अ लॉट. कुछ नहीं करना है, आज थोड़ा जल्दी जाना है घर. रोज़ वो धूप में झुलस जाता हूँ यार. आज थोड़ा जल्दी जाके थोड़ा शॉर्ट वीडियो डालूँगा, नॉट रियली लॉन्ग. सो विल कंटिन्यू अ टॉक ऑन कर्मा, on lessening karmic retribution. अब retribution मिल ही गई है, तो how do we reduce the effect of that karma? You know, the only thing is, of course, to keep on going. One way of thinking is to leave it to providence, कि छोड़ दो आप अपनी किस्मत पे या जो भी है. And another way is like to be proactive and try to make a change, however small or whatever, and also trying to focus, to shift the focus from yourself to a self-obsessed kind of a life to others. I think that can also erase a lot of negative karma or karma in general and the lessen karmic retribution. थोड़ा वर्कआउट कर लेता हूँ. आई थिंक थ्रू आउट समर, मतलब इस टाइप की गर्मी में, आई विल नॉट बी एबल टू डू वेरी हैवी एक्सरसाइजेस, क्योंकि हो ही नहीं पा रहा है एक्सरसाइज. आई मीन थोड़ी सी सुस्ती छाती है ना, बिकॉज इतनी गर्मी है कि एनर्जी बहुत ही लॉस हो जाता है. आई होप ये माइक्रोफोन कट ना करे. बहुत कट भी कर रही है आजकल. माइक्रोफोन तो अच्छी है, कैमरे से परेशान, हर चीज़ से परेशान हूँ, लाइफ से ही परेशान हूँ यार. आज 5-6 दफ़ा चक्कर आए. एंड आई गॉट माई ब्लड प्रेशर चेक्ड, इट्स नॉर्मल. सो देर इज़ नो एक्सप्लेनेशन वाई आई एम गेटिंग दीज डिजी स्पेल्स. एकदम से चक्कर आ जाता है और ऐसे लगता है कि बस अब गिर गया, यू नो, ब्लैकआउट टाइप्स. सही चल रहा था, फिर अचानक नॉर्मल कराना कितना मुश्किल है लाइफ को.
आई मीन इट्स एन एस्पिरेशन राइट. किसी ने सही कहा, गौतम बुद्ध ने, आई थिंक, बर्थ, सिकनेस, ओल्ड एज एंड डेथ, ये 4 चीज़ें हैं जिनसे हम कभी नहीं भाग सकते. दे आर एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. वो तो रहेंगे ही, कुछ भी कर लो आप, जितना मर्जी कर लो, कुछ भी कर लो, वो तो रहेंगे ही. शोल्डर ब्लेड्स, ये पीछे जो है ना, इसको ऐसे करके आई एम जस्ट ट्राइंग टू, बिकॉज आई डू सो मच ऑफ हाथ का और शोल्डर का और कोहनियों का काम कि ये सब करना बहुत ज़रूरी है. वेट्स का क्या है कि कंसिस्टेंट नहीं हो पाता है. आइडियल सिचुएशन में तो वेट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ वेट विथ फ्री हैंड फ्री स्टाइल वर्कआउट्स वुड हैव बीन द बेस्ट, है ना. कुछ आइसोमेट्रिक्स कर लेते हैं. गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही है, गोली. आई थिंक यहाँ पे एयरफोर्स का या कुछ किसी चीज़ का बेस है. आई कैन एक्चुअली हियर द गोलियों की साउंड, गोलियों की आवाज़. स्ट्रेचेस कर लेता हूँ. ये हील और एंकल स्ट्रेच भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं चलता ही इतना हूँ ना. मैं आपको दिखाता हूँ. आई होप आपको दिखे. ये मार्शल आर्ट्स में भी बहुत यूज़ होता है, नॉर्मल स्पोर्ट्स में भी बहुत यूज़ होता है. Another 30 reps. Please don't mind the noise in the background. So this is like 3 sets now of 30 reps each. So some holding exercises, balance or holding. आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं. एंड एक्चुअली दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शो यू, द क्लैपिंग अंकल. देयर इज़ नो सेंस ऑफ द अदर. आई थिंक डेवलपिंग अ सेंस फॉर द अदर, यू नो, रिस्पेक्ट फॉर द अदर लाइफ. आई थिंक वो करना तो हमारा असली इतिहास तो वो है ना. धैर्य रखना, धीरज रखना, यू नो, नम्रता रखना, सहजता रखना, सुशीलता रखना. कहाँ गया वो सब? और एक शब्द में आप बोल देते हो कलयुग के उसमें चादर में ढक गया. बट कलयुग के चादर हम भी तो उठा सकते हैं ना, तो क्यों ना उठाए उसको. तो एक इंसान के कारण बाकी हज़ारों लाखों व्यक्ति क्यों सफ़र करें. तो दीज आर फूड फॉर थॉट्स. एंड क्योंकि हमने सोचना बंद कर दिया है. सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स, ये सब चीज़ों ने हमारा सोचने का दायरा कम कर दिया है. तो वो दायरा हमें बढ़ाना है सोचने का, हमारा सोचने का नज़रिया, हमारे विचार. बिकॉज सोचना और विचार से ही तो कर्म चेंज होते हैं ना. चेंजिंग कर्मा मीन्स दैट ओनली, नो, इट स्टार्ट्स विद द थॉट फर्स्ट. सो व्हेन वी डू दैट वी विल लिव हारमोनियसली, कोएग्जिस्टिंग विद ईच अदर, कोएग्जिस्टिंग विद नेचर. तो नेचर भी अपना इतना प्रकोप नहीं दिखाएगी. जस्ट 20 years ago, 30 years ago, even 5 years ago, we didn't have extremes of weather like this. It's because of greed, लोभ, अहंकार, क्रोध. जितनी बढ़ती जाएगी उतनी पीड़ा सहना पड़ेगा हमें. सहनशीलता इतनी कम होती है लेकिन वो सहना ही पड़ेगा क्योंकि आप देख रहे हो ना 52, 53 डिग्रीज, 54 डिग्रीज. इसमें तो आदमी पक के मरी जाए, जल के मरी जाए, झुलस के मरी जाए. तो ये सोचने वाली बातें, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं. अगर हर इंसान करना लग जाए और उसका लक्ष्य बना ले, यू नो, अपने चेतना को जगाए अंदर से और सिर्फ अपना भंडारी ना भरें, अपनी तिजोरी ही ना भरें. आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू हेल्प एक्सपैंड सोसाइटीज़ माइंड. जब सोसाइटी का माइंड चेंज होगा तो इंडिविजुअली हमारा कर्मा तो चेंज होगा ही, कलेक्टिवली भी कर्मा चेंज होगा. एंड दीज आर अनडाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ द लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ लाइफ, कि नथिंग वर्क्स इन आइसोलेशन.
We do not exist in isolation. We are not islands unto ourselves. We are people who live together, who are born, who are bound to coexist together. तुम्हारा थोड़ा कम करो यार उसकी आवाज़. Who are bound to coexist together and just ticked off. Just मैं दोबारा से करना पड़ेगा ये. इसी के साथ आज का शॉर्ट सिंपल स्वीट वीडियो एंड करते हैं. कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में और बने रहिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और अपना प्यार दीजिएगा. थैंक यू.